hope you're all doing well. This is your weekly horoscope. ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है in terms of your professional life, in terms of your personal life. क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है इस वीक, क्या गाइडेंस है टैरो की तरफ से इस वीक के लिए. यू कैन वॉच दिस रीडिंग, यू कैन लिसन टू दिस रीडिंग फ्रॉम योर सन साइन, फ्रॉम योर मून साइन, या उस साइन से भी देख सकते हो जिस साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हो, या अगेन उस साइन से भी देख सकते हो जिस साइन से आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. एरीज टू पाइसेस हम जाएंगे. ऑलराइट, हेलो एरीज, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है. बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ ये कैसी रहने वाली है इस वीक. So I see 2 of wands here. All right. Then I see the 9 of pentacles in reverse. Okay. यहाँ पर जो है ये बहुत सारे कार्ड्स निकल आए, बट एक कार्ड यहाँ पर और आया हुआ है जो कि है 3 of wands का. ओके, ये अपराइट पोजिशन में है. Then I also want to pull some cards for your personal life, family, love relationship, romantic love relationship. यहाँ पर क्या गाइडेंस है, क्या इंफॉर्मेशन है. ओके, I see escapist and then I see protest, start a revolution. all right. So first यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हम पहले वो लेंगे, क्या गाइडेंस है वो देखेंगे. सो आपकी जो एनर्जी है, फर्स्ट कार्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द करंट एनर्जीज, द रीसेंट पास्ट ऑफ द पर्सन वी आर डूइंग द रीडिंग फॉर. एंड अभी आपके लिए रीडिंग करें तो आपकी करंट एनर्जीज, आपका रीसेंट पास्ट जो है यहाँ पर आ रहा है कि आप चेंज चाहते हो. आप जो काम कर रहे हो, मे बी यू आर जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्क, यू वांट चेंज इन लाइफ. आप मे बी जो काम कर रहे हो, जो आपका कर्मा है या जो आपका रूटीन है, यू आर बोर्ड फ्रॉम इट, यू डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, यू वांट चेंज. कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी चेंज चाहती है, कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बदलाव चाहते हो. मे बी यू वांट टू चेंज योर कंपनी यू वर्क फॉर, मे बी यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट यू आर रीडिंग, यू आर जस्ट नॉट नाउ इंटरेस्टेड इन इट, यू वांट टू डू समथिंग एल्स. तो वो चेंज वाली एनर्जी है. मैं ये करना नहीं चाहती, मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ, वो एनर्जी आपकी नज़र आ रही है. और इस एनर्जी के साथ आप ये वीक अपना स्टार्ट भी कर रहे हो. 9 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर रिवर्स में है. अगेन थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है अपने करियर से, अपने एफर्ट से भी. और जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी की वेट करना दिखा रही है. 3 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेटिंग फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटी टू कम, यू आर डिटरमाइंड एज वेल. ये जो वॉन्ड्स है, स्पेसिफिकली ये जो 2 वॉन्ड्स है, ये डिटर्मिनेशन दिखाता है, ये रियलिज्म भी दिखाता है. तो कहीं ना कहीं यू आर रियलिस्टिक इन योर अप्रोच, यू हैव रियलिस्टिक आइडियाज़, बट अगेन मौका नहीं मिल रहा है उन रियलिस्टिक आइडियाज़ को सच में रियल लाइफ में करने के लिए. एंड समहाउ देयर इज डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर ओन एफर्ट्स दिस वीक. थोड़े डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो और चेंज चाहते हो, ये आप चाहते हो अपने करियर में एक चेंज, कंपनी चेंज, जॉब चेंज, और अपनी एजुकेशन में चेंज चाहते हो. और कहीं ना कहीं थोड़ा डिससेटिस्फाइड ये वीक जा सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर. यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ आई सी एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ. कहीं ना कहीं अगेन आपका जो माइंडसेट है इस वीक, इधर उधर भटकाव भी है कि आप डे ड्रीम कर सकते हो ज़्यादा, और कहीं ना कहीं माइंड कहीं और ही है, मन कहीं और ही आपका लगा हुआ है इस वीक. सो अगेन यू हैव टू कम बैक टू योर ओन सेल्फ, कि अगेन आप शायद अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप दूसरों के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि दूसरों की रियलिटी ये है, दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं, इस जगह पर है, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर इसने ये पिक्चर डाली है. तो सिर्फ दूसरों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो. ये जो बुक है आज की डेट में, बुक हाथ में नहीं होती, सेल फोन, और आई शुड से स्मार्टफोन जो है वो हाथ में होता है, और उसके ऊपर कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा होता है, यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ ना कुछ ये चीज़ें चल रही होती है, और रात को हम वो स्क्रोल कर रहे होते हैं. वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. क्या वो जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की, इस पर्सन ने ये अचीव करा या ये करा वो करा, वो चीजें आप देख रहे हो, उन चीजों पर आपका ध्यान है, अपनी लाइफ पर इतना ध्यान नहीं नजर आ रहा है आपका. और कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू एस्केप. एट टाइम्स वी रीड सम बुक्स, और आज की डेट में ई बुक्स हम पढ़ते हैं जस्ट टू एस्केप,
जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। वो एस्केपिज्म आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो इस वीक, और यहाँ पर प्रोटेस्ट भी आया हुआ है, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। कहीं ना कहीं आप अपनी ओपिनियंस जो है दूसरों के आगे नहीं रख रहे हो, वेयर एज द गाइडेंस इज टू एट लीस्ट कीप योर ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, टू लेट देम, यू हैव टू मेक देम नोन कि मतलब आप अपनी ओपिनियन रख ही नहीं रहे हो। मे बी यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, मे बी यू फील कि मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती तो फिर मैं रखूँ ही क्यों अपनी ओपिनियन। वो एनर्जीज जो है, वो थॉट्स जो आपके मन में चल रहे हैं, वेयर यहाँ पर गाइडेंस ये है कि एटलीस्ट अपनी ओपिनियन तो दूसरे के सामने रखो, एटलीस्ट उसको पता तो लगे कि आप ये चाहते हो। कई बार हम कहते हैं ना कि इस पर्सन को तो हमारी पड़ी ही नहीं है, ये पर्सन तो हमारी सुनता ही नहीं है, हम ऐसा कंप्लेन करते हैं। पर अब क्वेश्चन ये भी करना चाहिए, क्या मैंने सच में कहा था या ये सिर्फ मेरे मन में ही रह गई थी बात। एट टाइम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे पर्सन को कि वो हमारा माइंड रीड करे, and in reality it can become difficult for the other person to read your mind, to read our mind. So again you have to communicate here. communication पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, एस्केप कर रहे हो आप अपनी रियलिटी से, जो कि ठीक नहीं है। आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए, आपको अपने रूटीन पर भी फोकस करना चाहिए। ऐसा हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज ना कर पाओ इस वीक, ऐसा हो सकता है आप वो चेंज ना लेकर आ पाओ, बट एटलीस्ट आप अपने स्केड्यूल में, आप अपने रूटीन में चेंज ला सकते हो। वो आपके हाथ में, छोटे छोटे चेंजेस लेकर आओगे, मन लगा रहेगा, एक एंटरटेनमेंट जो है वो होता रहेगा। चेंज लाना ज़रूरी है। आपकी एनर्जी बोर नज़र आ रही है, मतलब आई एम बोर्ड, आई कैन नॉट, आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं यही काम, यही चीज़, यही रूटीन इतने दिनों, इतने हफ्तों से फॉलो करा, आई वांट चेंज। और उस चेंज के लिए यू आर ऑल्सो एस्केपिंग, मे बी यू आर रीडिंग सम नॉवेल्स, यू आर रीडिंग सम बुक्स जो बिल्कुल ही साई-फाई है या फिर कुछ और टाइप की बुक्स है, और उससे आप अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहे हो। मे बी और स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, आई मीन इंस्टाग्राम पर आप स्क्रॉल कर रहे हो, दूसरों की लाइफ देख रहे हो और अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। वो चीज़ काफ़ी नज़र आ रही है। इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है एरीज। एंड ये एक्सपेक्ट मत करो कि दूसरा पर्सन आपका माइंड रीड करेगा, आपको मुंह से कहना पड़ेगा आपको जो मन में है उसको ज़बान पर लेकर आना पड़ेगा, तभी उस पर्सन तक वो बात पहुंचेगी। तो इसको याद रखो। ऑल राइट, सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड दैट वाज इट एरीज। Do let me know in the comment section how it resonates with you, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can get yourself a reading, you can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो टॉरस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है। ऑल राइट, वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ब्यूटिफुल कार्ड। देन आई सी 3 ऑफ पेनिकल्स, देन आई सी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू, oracle cards for you for your personal life, for guidance as well. Okay, we already have a card. Evil Queen, you deserve sugar, not salt. यहाँ पर romantic love relationship, family love relationship, basically आपकी personal life. I see lighthouse, don't doubt your worth. All right, beautiful messages, beautiful messages. So first जो card होता है, जो pull out होता है, Taurus, as I always say, it represents the current energies, it represents the recent past. तो यहाँ पर Queen of Pentacles आपकी current energies को शो कर रहा है। आपकी जो current energy और जिस energy के साथ आप ये वीक शुरू कर रहे हो, एक stability की energy है, कहीं ना कहीं satisfied energy भी है ये। And अगर you know in the past जो आपने एफर्ट्स करे थे उसका रिजल्ट आपको इस वीक मिल सकता है, इसके हाई चांसेस हैं। एंड आई फील दैट योर एनर्जी इज a very giving energy, is a very family oriented energy. कहीं ना कहीं आप इस वीक एक गिवर हो और आपकी एक गिविंग एनर्जी है, रिसीविंग एनर्जी नहीं है। इट ऑल्सो शोज कहीं ना कहीं आप जो न्यू आइडियाज़ है उससे ओपन अप शायद नहीं हो इतना, जो आपने कह दिया वो कह दिया वही सच है, और जो दूसरा कह रहा है शायद वो भी सच हो या वो भी कुछ परसेंटेज में सच हो, पर वो बात उस पर्सन की आप मानो ना सुनो ना, वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। समहाउ यू आर ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जी कि मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करूँ,
मैं अपने आप को जो अच्छा महसूस कराऊँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप को अच्छा महसूस कराऊंगा तभी तो मैं दूसरे पर्सन को भी खुश कर पाऊंगा, दूसरे को अच्छा महसूस करा पाऊंगा। तो एक सेल्फ केयर वाली आपकी एनर्जी नजर आ रही है और सेल्फ केयर के साथ आप जो हो अपना ये वीक स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। 3 ऑफ पेनिकल्स जो है यहाँ पर शो करे ग्रुप में काम करना, एक ग्रुप सेटिंग में काम करना। हो सकता है इस वीक आपको एक ग्रुप में काम करना पड़े, इंडिविजुअली आप काम यहाँ पर नहीं करते हुए नजर आ रहे हो, आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स इज शोइंग की हीलिंग की यहाँ पर जरूरत है, कहीं ना कहीं रेस्ट एंड रीजुविनेट करने की ज़रूरत है। तभी आपकी जो एनर्जी भी है अभी करंटली एक ऐसी एनर्जी है जो अगेन अपने आप को प्रायोरिटाइज करेगी। कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे आप अभी तक हील नहीं हो पाए हो, और यहाँ पर भी आप इस वीक एंड ऑफ द वीक जो अपने आप को हील करने में लगोगे। मे बी यू डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मे बी यू डू सम मेडिटेशन, बट जो आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, ये आपकी ऐसी एनर्जी है। दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देके अपने ऊपर ध्यान देना। अगर आप अपने लिए हफ्ते में 3 या 4 और आई शुड से 2 घंटे, सिर्फ 3 या 4 भी नहीं, सिर्फ 2 घंटे अपने लिए निकालते हो हफ्ते में, उस 2 घंटे में आप एक्सरसाइज करते हो, उन 2 घंटों में आप अपने लिए कुछ करते हो, दैट विल बी ग्रेट, दैट विल हेल्प योर पीस ऑफ माइंड एज वेल। क्योंकि एनर्जी जो है आपकी थोड़ी अपने आप को प्रायोरिटाइज करने वाली आ रही है, अपने ऊपर ध्यान देने वाली आ रही है। मे बी यू आर गोइंग फॉर अ सैलून अपॉइंटमेंट, और यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर नेल्स, और गोइंग टू अ नेल सैलून, और मे बी यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, एंड यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप काइंड ऑफ सेटिंग, ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर टैरो से आ रही है। अगेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पर जो इविल क्वीन है, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, और यहाँ पर भी लाइट हाउस में डोंट डाउट योर वर्थ। कहीं ना कहीं आप जो हो ऐसा महसूस कर सकते हो दैट आई डोंट डिजर्व इट, आई डोंट डिज़र्व दीज रिचेज़, जो मेरे पास चीज़ें हैं या जैसी मेरी लाइफ है, मुझे सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। यू आर क्वेश्चनिंग योर ओन सेल्फ, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट माय डियर। मीनिंग यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, धोखे नहीं डिज़र्व करते हो, आप एक ट्रस्ट डिज़र्व करते हो। एंड कहीं ना कहीं you're doubting yourself here in this week Taurus. Maybe there is this self doubt कि am I doing the right thing or not. कहीं ना कहीं वो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, और क्वेश्चंस का आंसर आपके पास ही, आपके कॉन्शियस के पास ही है, बाहर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगेन डोंट डाउट योर वर्थ, ये मैसेज भी आपके लिए, यू आर ऑलवेज इनफ फॉर योर सेल्फ, यू डोंट नीड एनी वन टू मेक यू हैप्पी, रिमेंबर दिस थिंग। बट अगेन जो आपकी एनर्जी आ रही है, इट्स अबाउट हीलिंग, दिस वीक इज ऑल गोना बी अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। एंड वर्क काइंड ऑफ सिचुएशन में भी जो है यहाँ पर अगेन आप ग्रुप में काम करते हुए नजर आ रहे हो, बट आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंड दैट डज नॉट मेक यू सेल्फिश, दैट मेक्स यू अ पर्सन जो एक तरह से सेल्फ केयर पर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, एंड दैट विल डेफिनेटली मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। क्योंकि अगर आपने अपने आप पर काम करा है ना, अगर आपने अपने ऊपर अपने आप को वक्त दिया है, इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। बट येस, दिस वीक, होल वीक इज़ अबाउट सेल्फ केयर। दिस होल वीक यू आर ऑल्सो वर्किंग, दैट डज नॉट मीन कि आप काम करना छोड़ दोगे, द शो मस्ट गो ऑन, राइट। तो यहाँ पर आप काम भी करते हुए नजर आ रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, सो दैट्स ब्यूटिफुल Taurus. This is the information coming for you Taurus. Do let me know in the comment section how it resonates with you, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Gemini, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? So I see the King of Pentacles, a very good start I would say, and then I see the Six of Wands in reverse, then I see Ace of Pentacles, और यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड योर फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, बेसिकली योर पर्सनल लाइफ जेमिनी, और क्या गाइडेंस है। सो
I see you deserve sugar, not salt. Evil queen. Then I see sword. Okay, make the change. All right. So यहाँ पर जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इट इज शोइंग योर एनर्जी, योर करंट एनर्जीज और योर रिसेंट पास्ट एंड द एनर्जी यू आर स्टार्टिंग दिस वीक विद. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स बड़ी एक स्टेबल एनर्जी, आप बड़ी एक स्टेबिलिटी से ये वीक स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, मन में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है. जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो काफ़ी एक स्टेबल माइंड से लोगे, और जो ये डिसीजंस अगेन जो डिसीजन हमने स्टेबल माइंड से लिए उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा. हम राइट डिसीजंस ही लेंगे. अगर मन जो है ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, एक इनस्टेबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स डिसीजन गलत होंगे. बट यहाँ पर जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये आपके माइंडसेट को शो कर रहा है. तो अगेन आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल आ रही है, तो जो डिसीजन लोगे वो ठीक होंगे. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर जो है रिवर्स में, हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्लेस पर, आपको अपने काम में जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था वो ना मिले. मे बी समवन एल्स टेक योर रिकग्निशन और टेक्स अवे दैट रिकग्निशन फ्रॉम यू. कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो, लाइफ इज अनफेयर, आई डिड दिस एफर्ट, आई डिड दिस, बट मुझे इसका रिकग्निशन नहीं मिला, कोई और ही ले गया वो रिकग्निशन. वो शिकायत होना. एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास काम आ रहा है, आपके पास वर्क आ रहा है और आप खुश हो, क्योंकि ये वर्क, ये अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देकर जा रहा है. जेमिनाई, समहाउ लाइक आपको कुछ नहीं भी मिल रहा है और आपको कुछ मिल भी रहा है, ये सिचुएशन नज़र आ रही है आपके करियर में. आई डू फील कि जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था आपको अपने काम का वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सैडनेस है. बट एंड ऑफ द वीक आई डू सी ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस इज अबाउट यू, इट्स गिविंग यू समथिंग, राइट, इट्स गिविंग यू समथिंग. और पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ फाइनेंसेस, मनी एंड इवन सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपके पास आ रही है आपके वर्क में जो आपको सेटिस्फाई करेगी, जो कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाएगी. तो कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है. अगेन थोड़ा रिकग्निशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको रिकग्निशन ना मिले अपने काम के लिए, दैट कैन हैपन. थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स है, बट स्टिल यू आर ऑल्सो गेटिंग समथिंग, you're getting something, so don't worry. यहाँ पर evil queen, you deserve sugar not salt. यहाँ पर आप of course you deserve sugar not salt, you deserve that recognition. आपकी जो personal life है वो भी काफ़ी ज़्यादा affect हो रही है आपके professional life से. Again we have the number 2. Number 2 is the sign of Taurus. It's the second house which represents kutumb, wealth. It represents things you value in your life and somehow you really valued कि मुझे रिकग्निशन मिले. आप चाहते थे, बट अगेन हर चीज़ जो हम चाहते हैं लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो. हर जो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हो, ये अगेन ज़रूरी नहीं है. इसको लेकर उदास होना ये ठीक नहीं है. तो अपने आप को समझाओ, अपने मन को समझाओ, ये इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट. आप डिज़र्व करते हो रिकग्निशन, डिज़र्व करते हो वो एक पोजीशन, अच्छी पोजीशन, दैट्स देयर, यू डिज़र्व इट. बट ये वीक जो है ऐसा हो सकता है वो जो आपको डिज़र्विंग जो आप चीज़ डिज़र्व करते हो वो शायद आपको ना मिले, ये नज़र आ रहा है. और जो ये स्वॉर्ड एनर्जी है, मेक द चेंज, एंड वी हैव द नंबर 7 एज वेल. इट इज़ ऑल्सो, आई मीन स्वॉर्ड कब यूज़ होती है, जब हम किसी को पनिश करते हैं, या फिर स्वॉर्ड जो है एक बैटल फील्ड में यूज़ होती है, राइट. स्वॉर्ड इज़ अ कटिंग एंड पियर्सिंग एनर्जी. कहीं ना कहीं आप जो हो, आपके लिए मैसेज है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है. मे बी यू लाइक समवन एंड दैट पर्सन डज नॉट रियली रेसिप्रोकेट योर फीलिंग्स. So it's the time to move on. That's important. And it's the time to change as well. Somehow it is also a guidance कि आप अपने looks को change करो. You take care of your physical appearance, because physical appearance जो है हमारी mental health को बताती है एक तरह से. जैसे हम अभी दिख रहे हैं, जैसे हमने कपड़े पहने हैं, राइट. हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े भी है हमारे क्लोजेट में, और हमारे पास इतने अच्छे कपड़े भी नहीं है क्लोजेट में, जो हम कई बार ऐसे ही घर पे पहन लेते हैं बस
पहन लिए कपड़े, आपके पास अच्छे कपड़े भी है बट आप अच्छे से रेडी नहीं हुए, आप बाल सेट अपने कर सकते थे अच्छी सुंदर सुंदर क्लिप्स लगा के, या आप स्ट्रेट कर सकते थे अपने बाल, या अपनी अपीयरेंस पे बेसिकली आप ध्यान दे सकते थे, पर आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मन नहीं है, लेजीनेस है, वॉट एवर द रीजन इज। इस वीक जो है आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पर जरूर ध्यान दो, आप अपने कपड़ों पर ध्यान दो, आप कैसे दिख रहे हो इस पर ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ आपको खुश कर सकती है कहीं ना कहीं। मन जो उदास हो उसको खुश कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो अच्छे कपड़े पहन लो, थोड़े बाल सेट कर लो, साफ कपड़े पहन लो, और अपना कमरा जो है एक बार फिर से जचा लो, बेडशीट चेंज कर लो। छोटी छोटी ये जो चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें होती है, इंटरनल हमारे माइंडसेट को सेट कर देती है। अगर ये बाहर की चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें जो है अपसेट हो तो माइंड भी अपसेट होता है। तो यहाँ पर आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। एंड इट कैन इवन हैपन दैट यू मे चेंज योर हेयर कलर, यू मे गो फॉर अ हेयर कट, यू मे टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। ये आपको हेल्प भी करेगा और ये आप कर भी सकते हो इस वीक, ये नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से अफेक्टेड महसूस कर रही है, कहीं ना कहीं वो उदास जो है मन यहाँ पर थोड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रोफेशन में जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सो इस वीक ऑफकोर्स गाइडेंस आपके लिए ये है कि अपना मन छोटा मत करो, दिल छोटा मत करो। यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दो, थोड़े सेट करो अपने बाल, और थोड़ा अपने कपड़े अच्छे पहनो, मन अच्छा रहेगा। क्योंकि अगेन मेडिटेशन करना, जब हम अपसेट महसूस करते हैं तो कई बार ये हो नहीं पाता है, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए भी थोड़ा माइंड स्टेबल करना ज़रूरी होता है। अगर माइंड इंस्टेबिलिटी फील करे तो मेडिटेशन भी नहीं लग सकता। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपने घर को, अपने कमरे को सेट करो, वो चीज़ आपको आपके अपसेट माइंड को सेट कर देगा। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। ऑलराइट, एंड यस, यहाँ पर मूव ऑन करने की भी ज़रूरत है। अगर आप किसी पर्सन में अटके हुए हो तो यहाँ पर उस पर्सन से मूव ऑन करने की गाइडेंस भी है। Alright, so this is something which I'm getting for you, Gemini, for this week, and do let me know in the comment section how it resonates, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Cancer, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? All right, so I see 3 of cups here. Okay, then I see the 2 of pentacles, then I see the 9 of pentacles. All cards are in reverse. So यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है? All right, this card wants to come out. I see protest, start a revolution, and then I see feather. Think first before you judge. All right, okay. So यहाँ पर जो है, जो ये 3 of cups है रिवर्स में, it is representing your current energies, or it is representing your recent past. It is representing कि आप किस एनर्जी से ये वीक अपना शुरू कर रहे हो. So 3 of cups because ये रिवर्स में है, so 3 of cups it represents celebration, it represents a get together as well, but because ये रिवर्स में है, शो करता है अकेलापन, शो करता है लोनलीनेस, शो करता है कि मेरे कोई साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ. ये एनर्जी आपकी नज़र आ रही है. कहीं ना कहीं इस एनर्जी के साथ आप अपना वीक शुरू कर रहे हो. आपको ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पर हैं. इस वीक आप ट्रस्ट इश्यूज जो है वो ज़्यादा महसूस कर रहे हो कि मैं इस पर्सन को ये चीज़ बताऊँ या ना बताऊँ. अगर मैं बताता हूँ तो ये पर्सन मेरा जो ये सीक्रेट है ये अपने तक ही रखेगा या दूसरे को बता देगा. ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. 2 of Pentacles इन रिवर्स शो करे कि आप अपना वक्त ठीक से मैनेज कर पा रहे हो. आपकी जो एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है आप बैलेंस करके चल रहे हो, जगल स्ट्रगल नहीं करते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे. 9 of Wands जो है ये भी रिवर्स में है. शो करता है कि आप जो काम कर रहे थे
कैंसर वही कर रहे हो, कोई यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा है आपके काम में। यहाँ पर जैसा वर्क चल रहा था, जैसी एजुकेशन कैंसर आपकी चल रही थी, वैसी ही चीज़ें जो है आपके लिए इस वीक भी हो रही है। नथिंग रियली स्पेशल इज हैपनिंग, बट येस कहीं ना कहीं लोनलीनेस, कहीं ना कहीं बड़ा ही मोनोटोनस सा टाइम आपके लिए यहाँ पर इस वीक चल रहा है। जैसा चल रहा था बस वैसे ही चल रहा है, कुछ चेंज, कुछ नई चीज़ होना वो यहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर इस वीक आप अपने आप को प्रूव भी नहीं कर रहे हो, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा, कंपेटिटिव स्पिरिट इतनी ज़्यादा नहीं, स्टेबल एक बोरिंग एनर्जी यहाँ पर आपके लिए कैंसर एट योर वर्क नज़र आ रही है। And but yes, there is this loneliness inside. Maybe you haven't really spent much time with your friends, much time with your family in the recent past. So again कहीं ना कहीं अकेलापन यहाँ पर आपको महसूस होता है। एंड अगेन जो ये अकेलापन है ये आपके वर्क को भी इम्पैक्ट कर सकता है। मे बी जो वर्किंग स्पीड है आपकी वो थोड़ी सी स्लो हो जाए। सो ट्राई टू एंटरटेन योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन और फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस। और एक पर्सनल लाइफ में भी जो है प्रिडिक्शन अगर हमें करनी हो तो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली को या आपके रोमांटिक पार्टनर को आपको समझना चाहिए, और आप बिना कहे जो हो चाहते हो कि उस पर्सन को समझ आ जाए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो यू हैव दिस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अदर पर्सन कि अदर पर्सन आपको समझे बिना कुछ कहे आपके। तो इन रियलिटी एट टाइम्स वैसा नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पर ऑफकोर्स गाइडेंस ये कि आप अपनी ओपिनियन उस पर्सन के आगे ज़रूर रखो। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी ओपिनियन इस पर्सन के लिए मैटर नहीं करती, ओके, दैट इज समथिंग विच यू थिंक, बट दैट डज नॉट मीन कि वो पर्सन भी वैसा ही सोचते हैं। इसके अगेन हम कई बार ये सोचते हैं कि ये पर्सन मेरे बारे में ये सोच रहा है, बट इन रियलिटी वो पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा सोच ही नहीं रहा होता जैसा आप सोच रहे हो कि वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। So here I want to tell you that you have to keep your opinion in front of other people to make other people understand what you want in life. आप अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं नजर आ रहे हो। द गाइडेंस इज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू डू नॉट वॉन्ट, वॉट यू डिज़ायर, वॉट यू डोंट डिज़ायर। यहाँ पर जो ये फेदर का कार्ड है, ऑफकोर्स यहाँ पर अगेन यू आर थिंकिंग कि ये पर्सन मेरे बारे में ये सोच रहे हैं। इन रियलिटी वो चीज़ मतलब वो कुछ और ही सोच सकते हैं आपके बारे में। आप कहीं ना कहीं उनका माइंड गलत तरीके से रीड कर रहे हो। कहीं ना कहीं यू आर जजिंग द अदर पर्सन एंड योर जजमेंट इज काइंड ऑफ रॉन्ग अबाउट अ पर्सन। मे बी आप किसी पर्सन को लाइक करते हो एंड योर लाइक कि शायद मुझे ये पर्सन पसंद नहीं करते हैं, मैं इस पर्सन को पसंद करती हूँ बट वो पर्सन मुझे शायद पसंद नहीं करते हैं। इन रियलिटी वो शायद आपको पसंद करते हों, क्योंकि आप उन्हें again you are misjudging themselves, you are judging a book just by its cover, you don't know the reality. तो यहाँ पर सिचुएशन है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए इस पर्सन के साथ। आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन योर पर्सनल लाइफ। और कहीं ना कहीं आप दूसरे पर्सन को जज गलत कर सकते हो और दूसरा पर्सन आपको जज गलत कर सकते हैं। मीनिंग आप चाहते, वो पर्सन सोचता है कि आप चाहते ये चीज़ हो और वो चीज़ ला कर दे देते हैं एंड देन यूर लाइक आई डोंट वांट दिस थिंग, मेरे को तो ये चीज़ पसंद ही नहीं है। सो अगेन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होना। तो अपने कम्युनिकेशन पर ज़रूर ध्यान दो। दूसरा पर्सन आपका माइंड नहीं रीड कर सकता है और आप भी किसी पर्सन का ऐसे ही माइंड नहीं रीड कर सकते हो। अगेन यू आर नॉट ए साइकिक। Especially this week, you really need to take care of your communication. Don't judge a book by its cover. That's also a guidance for you. और यहाँ पर you have to raise your opinion. That's important. और trust issues तभी ख़त्म होंगे जब आप communicate करोगे, ऐसे नहीं ख़त्म होंगे trust issues. तो इस चीज़ पर ध्यान रखो। अगर आप open up नहीं होगे तो दूसरा person भी open up नहीं होगा। सो पहले आपने जो है पहल करनी है, पहले आपने ओपन अप होना है, फिर दूसरा भी हो जाएगा आपसे ओपन अप। Alright, so this is a guidance for you. This is the information coming for you for this week, Cancer. And do let me know in the comment section how it resonates. And do like this video reading, subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
हेलो लियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो ये वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है? सो आई सी 10 of cups. Okay, great, amazing. You're starting off the week with a very positive note. I see high priestess and then I see 6 of cups in reverse. So यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है Leo? So I see spaceship, don't be afraid to sing, and then I see swords. Okay, number 7, make the change. All right. So यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके वर्क रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आपके कर्मा हैं, सो 10 of cups जो है फर्स्ट कार्ड है, तो आपकी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को शो करते हैं और इस एनर्जी के साथ आप अपने वीक की शुरुआत करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि बड़े पॉजिटिव कार्ड है। इमोशनल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, खुशी को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एनर्जी, एक सेटिस्फाइड एनर्जीज के साथ, एक सेटिस्फाइड एनर्जी के साथ जो हो आप ये वीक स्टार्ट करो। एक काफ़ी कलरफुल आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो, एक मिक्स्ड इमोशंस आप फील कर सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मीनिंग कि बहुत खुश भी, बहुत उदास भी, बहुत अच्छा फील करना, साथ में कुछ मोमेंट्स ऐसे होना जो आपको थोड़ा बुरा फील करे। सो एक आपके इमोशंस काफ़ी बिखराव में ये चीज़ भी नज़र आ रही है। तो आप इमोशंस जो है, इमोशंस के कलर यानी गिरगिट की तरह रंग बदलना जिसको हम कहते हैं, उसी तरह आप इमोशंस भी बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो इमोशंस, और आप सिचुएशंस को लेकर रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्टिव हो। तो अगेन यहाँ पर मैं ओवर रिएक्शन नहीं कहूँगी कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो चीज़ों पर, बट डेफिनेटली यू आर रिएक्टिंग टू द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर लाइफ। एक न्यूट्रल रहने की थोड़ी कमी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है, और गाइडेंस है कि न्यूट्रल रहो। अगर किसी ने आपकी तारीफ करी तो ज़्यादा ही खुश नहीं होना है, किसी ने क्रिटिसाइज करा तो ज़्यादा ही दुखी नहीं होना है, एक न्यूट्रल रहना इसकी गाइडेंस है। हाई प्रीस्टेस जो है यहाँ पर शो कर रही है आपके वर्क में आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। आपने वो डिसीजंस ऐसे ही नहीं लेने हैं, आपने यू हैव टू स्लीप विद द आइडिया, नेक्स्ट डे टेक द डिसीजन। स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना स्पॉन्टेनिटी के साथ ये गाइडेड नहीं है। आपने डिसीजन सोच समझ के, प्लान करके, स्ट्रैटेजाइज करके लेने हैं। क्या ये चीज़ मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं है, इसको ध्यान में रख के डिसीजन लेने हैं, और अगले दिन डिसीजन दे सकते हो। दैट विल बी मच 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 बेटर। डायरेक्टली ही नहीं कह देना। अगर किसी ने सवाल करा, डिसीजन आपसे मांगा, चॉइस आपसे मांगी, तो एकदम अगर आप डिसीजन लेते हो इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, दैट यू कैन रिग्रेट दैट इन फ्यूचर। सो टेक योर टाइम इन मेकिंग द डिसीजन, टेक योर स्वीट टाइम, एंड देन सेटिस्फैक्शन के साथ वो डिसीजन लेना है, इसकी गाइडेंस है। 6 of cups यहाँ पर रिवर्स में है। यहाँ पर आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी इस वीक। कोई और तीसरा पर्सन आके, दूसरा पर्सन आपके पास आके आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। कहते भी है भगवान उसकी मदद करता है जो पहले अपनी मदद करे। सो अगेन यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, नो वन एल्स विल, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस। और कहीं ना कहीं शायद दूसरे की एडवाइस आपको फिट ही ना बैठे, दूसरा पर्सन जो आपको गाइड करे, एडवाइस करे, शायद उसकी गाइडेंस फिट ही ना बैठे आपको, एंड देन यू आर लाइक लेट मी जस्ट see what my gut feeling is saying and I'll take my decision from my gut feeling। तो वो चीज़ भी ठीक है। कहीं ना कहीं दूसरों की एडवाइस आपको क्लिक नहीं करी है, आपकी गट फीलिंग जो कह रही है, अगर आप उससे भी डिसीजन लेते हो दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज यहाँ इंटुइटिव पावर स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप इंटुइशन से डिसीजन लेते हो, गट फीलिंग से डिसीजन लेते हो, दैट विल बी करेक्ट। यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए, बिकॉज वी हैव स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, मीनिंग यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ कीपिंग योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ऐसे हो सकता है आप सोचते हो कि दूसरे पर्सन के मन में या दूसरा पर्सन शायद मेरी ओपिनियन सुने ही ना, रिस्पेक्ट ही ना करे, बट आपको अपनी ओपिनियन ज़रूर रखनी चाहिए, इसकी गाइडेंस है। यहाँ पर जो स्वॉर्ड की एनर्जी है, मेक द चेंज, सो इट इज़ ऑल्सो द टाइम वेयर यू शुड टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, में भी टेक केयर ऑफ योर हेयर स्टाइल। यू मे गो फॉर अ हेयर कट, दैट कैन हैपन दिस वीक, यू कैन गो फॉर दैट, एंड समहाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। ये भी चीज़ नज़र आ रही है। फिजिकल अपीयरेंस की जब आप टेक केयर करते हो तो आपके कहीं ना कहीं मेंटली आप स्टेबिलिटी महसूस करते हो और खुश महसूस करते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स इज कि जब हम नए कपड़े पहनते हैं
जब हमारा कमरा एकदम सेट होता है, हम वैसे ही बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस भी है, जब भी आप अच्छा महसूस ना करो, आप अपने रूम को सेट करो, न्यू बेडशीट लगाओ, अपने कपड़ों पर ध्यान दो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर जब आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखते हो, दैट विल बी ग्रेट। डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो गोना हेल्प योर मूड। ये चीज़ हम सुनते भी आए हैं, बट इस वीक अगर आप ये करते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। बट येस, यहाँ पर गाइडेंस ये है कि अगर आपको ये लगता है कि दूसरा पर्सन मेरी नहीं सुनेगा, ये आपको लगता है, मे बी रियलिटी इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो कीप योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ देम, दैट इज गोना हेल्प योर सिचुएशन इन योर पर्सनल लाइफ. All right, so this is something which I'm getting for you, Leo, this week. Do let me know in the comment section how it resonates with you. Do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Virgo, so this is your reading. आपका जो ये week है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? So I see 2 of cups here in reverse, then I see the 7 of cups, and I see the Justice card. All right, beautiful. When it comes to your personal life, आपकी एनर्जी क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है टैरो से, इस ओरेकल डेक से? So I see stars here. You can manifest your every wish. And then I see sundress, beautiful. It says do it for you. So यहाँ पर जो 2 of cups है, ये फर्स्ट कार्ड पुल हुआ है. फर्स्ट कार्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द कार्ड जो सबसे पहले पुल आउट हुआ है. इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द करंट एनर्जीज, द रीसेंट पास्ट एंड द एनर्जी यू आर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक विद. सो 2 of cups जो है यहाँ पर शो कर रहा है कहीं ना कहीं एक इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस पार्टनरशिप जो है अच्छी ना चलना और बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी मुश्किल आना. एंड आई डू सी के आपके जो एफर्ट्स है अपने करियर में, यू आर जस्ट डिससेटिस्फाइड फ्रॉम देम. आपके एफर्ट्स, आपकी सेटिस्फैक्शन जितने नहीं है, मे बी जो आपके एफर्ट्स से सेटिस्फैक्टरी नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हाई है आपकी, और बिकॉज हाई एक्सपेक्टेशंस तक रीच करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है. तो ये चीज़ आपके लिए उदासी, मेलैंकोलिक फीलिंग लेकर आ रही है. डिससेटिस्फाइड थोड़ी आपकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. डिससेटिस्फाइड एनर्जी के साथ थोड़ा आप ये वीक शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो. 7 of cups यहाँ पर कन्फ्यूजन शो करते हैं कि कौन सा पाथ मुझे चूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं चूज़ करना चाहिए. ट्रैवल भी शो करता है 7 of cups. And it again, Justice card shows the 7th house of marriage, love relationship, romantic love relationship, your life partnership और business partnership और imbalance को show करता है Justice card, because Justice is the card of scales, again Libra sign. Libra is a very unbalanced sign. तो आई वुड से कि ये जो वीक है थोड़ा इम्बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ वर्क. जो आपके एफर्ट्स है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन, वो आपके गोल्स तक नहीं रीच कर पा रहे हैं. एंड समहाउ यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इवन ट्रैवल दिस वीक. दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ वर्क अगेन. बट यहाँ पर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बट डिसीजन ले नहीं पा रहे हो. कहीं ना कहीं मन भी जो है थोड़ा इंस्टेबिलिटी फील कर सकता है आपका. और जब मन इंस्टेबिलिटी फील करे, अनस्टेबल है, तो जो डिसीजन होंगे वो भी गलत लिए जा सकते हैं वर्गो. सो यहाँ पर ट्राई टू नॉट मेक डिसीजन दिस वीक. और अगर आप डिसीजन लेना ही चाहते हो तो अपनी गट फीलिंग, अपनी इंटुइशन से लेना, क्योंकि जो आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल होगी वो यहाँ पर थोड़ा इम्बैलेंस, थोड़ा आपको डिसीजन शायद ठीक ना लेने दे. So that's there. And of course Mercury is going to be retrograde till 3rd Feb. So अगर आप डिसीजन थोड़ा डिले कर सकते हो, 4th Feb को लेना, अगर आप 4th Feb तक ले सकते हो, that will be great. 3rd Feb तक अगर आप लेते हो कोई डिसीजन, तो कहीं ना कहीं जो आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है वो आपको गलत गाइड कर सकती है. बिकॉज अगेन Mercury represents our analysis, Mercury represents our analytical logical mind and comprehension skills. तो वो अभी retrograde 3rd Feb तक. After 3rd Feb, if you take a decision from your intellect, from your analytical logical skill, that can be okay. But again I would say कि आपको अपनी intuition को भी consult करना चाहिए कि आपकी intuition, आपकी gut feeling क्या कह रही है, और उसके बाद ही decision लेना चाहिए. But I do see travel because of work. So ये जो Justice card है, again ये show कर रहा है वही कि
एफर्ट्स जो है वो सेटिस्फाइड आपको ना कर पाए, आपके खुद के एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो अगेन वर्क रिलेटेड थोड़ा ये वीक इम्बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। बैलेंस की ज़रूरत है और ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना। जो चीज़ आपको ऑप्टिमिस्टिक कर सकती है वो चीज़ ज़रूर करना। अपने आप को खुश करना ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दुखी हो, अगर आप खुश हो, तो अगेन योर एक्शन इज़ द रिएक्शन ऑफ योर थॉट, एंड इफ़ योर थॉट्स आर सैड देन योर वर्क बिकम सैड। सो मेक श्योर कि आप खुश हो, मेक श्योर यू डू समथिंग फॉर योर ओन हैप्पीनेस, बिकॉज यहाँ पर again you're just not satisfied with your effort. So try to do something which makes you happy, which makes you satisfied. यहाँ पर जो आपके लिए वर्गो ये स्टार कार्ड है, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो ये आपके लिए मैसेज भी है कहीं ना कहीं, जो एफर्ट से आप डिससेटिस्फाइड हो, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, आप उसे थ्रू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी अचीव कर सकते हो। सो आपकी मैनिफेस्टिंग पावर जो है इस वीक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो आप मैनिफेस्ट ज़रूर करो चीज़ों को, और मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स ज़रूर यूज़ करो, दे विल हेल्प यू। एंड यहाँ पर सन ड्रेस, डू इट फॉर यू, डू इट फॉर यू। चीज़ें शायद अनफेवरेबल हों पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, बट दैट डज नॉट मीन कि आप जो हो अपनी खुशी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो। नो, यू कैन डू एवरीथिंग फॉर योर ओन हैप्पीनेस इफ़ यू वांट। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ठंड है यहाँ पर ये पर्सन जो है कहते हैं कि नहीं, मेरा मन है कि मैं गर्मियों के कपड़े पहनूं, चाहे मैं ये गर्मियों के कपड़े सिर्फ 10 मिनट पहन पाऊँ, पर मैं पहनना चाहती हूँ और मैं रेडी होना चाहती हूँ। अगेन ये फिजिकल अपीयरेंस की यहाँ पर बात हो रही है, बट अगर हम इसको थोड़ा और इस मीनिंग को थोड़ा डीपली ले तो ये कह रहे हैं कि चाहे सिचुएशंस जो हैं वो इतनी फेवर में ना हो, स्टिल आप वो चीज़ ज़रूर करो जो आपको खुश करते हैं, क्योंकि अगेन द मैसेज इज डू इट फॉर यू, डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, डू इट फॉर योर ओन हैप्पीनेस। तो आपने अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर करना है इस वीक। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके मन को खुश करेगा, और मन खुश है तो जो आपकी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो भी अच्छी रहेगी। जब मन और तन दोनों स्वस्थ है, खुश है, तो जो आप डिसीजन लोगे वो भी ठीक होते जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आप अपने एफर्ट से थोड़ा यहाँ पर डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो इस वीक। अगेन डू समथिंग फॉर योर सेल्फ विच मेक्स यू हैप्पी, और जब आप खुश हो तो जो आप काम करोगे, चाहे आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो भी, स्टिल आप अपने आप को मैनेज कर लोगे, स्टिल आप वर्क को मैनेज कर लोगे, वर्क लोड को मैनेज कर लोगे। सो ये आपके लिए गाइडेंस, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है कि डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, यू डिजर्व द बेस्ट, एंड योर मैनिफेस्टिंग पावर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस वीक, Virgo. All right, so this is something which is coming for you. Do let me know in the comment section how it resonates with you. And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Libra, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? All right, I see the Fool energy. Then I see the 8 of Swords, then I see the Emperor. Beautiful. When it comes to your personal life and guidance for you, तो यहाँ पर इस Oracle deck से क्या message है? Okay, I see Witch, Justice is coming, and then I see Evil Queen, you deserve sugar, not salt. All right, okay. सो जो फर्स्ट कार्ड होता है टेरो में, जो कि आया हुआ है आपके लिए फूल, ये हमेशा शो करता है, द फर्स्ट कार्ड ऑलवेज शोज द करेंट एनर्जीज और द रीसेंट पास्ट एंड द एनर्जी और स्टार्टिंग ऑफ द वीक विथ। सो फूल कार्ड शो कर रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग करते हुए आप यहाँ पर नज़र आ रहे, एक फ्रेश एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, और फ्रेश एनर्जी के साथ आप ये वीक स्टार्ट कर रहे हो। एक न्यू, एक अगेन बिगिनिंग की एनर्जी कि पुरानी बातों पर मैंने मिट्टी पा दी, मैं नई शुरू कर रहा हूँ, मैं नई चीज़ करूँगा, मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। एक उस नए न्यू माइंडसेट के साथ आप ये जो हो ये वीक शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि एक न्यू माइंडसेट के साथ अगर आप ये वीक शुरू करते हो, दैट विल बी ग्रेट।
यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है शो करता है सिवियर कंफ्यूजन, बट बिकॉज द एम्परर इज अ गाइडिंग कार्ड हियर, इट इज शोइंग कि आपको अपने काम में बड़ा प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकल होना है, एंड ऑफ कोर्स आवर प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड, आवर एनालिटिकल लॉजिकल माइंड इज गोना वर्क फाइन, बिकॉज 3rd Feb के बाद मर्करी रेट्रोग्रेड खत्म हो जाएगा। मर्करी इज आवर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, तो अब वो फिर से डायरेक्ट चलने लगेगी। अभी वो रिवर्स चल रही है ये एनर्जी, वो रेट्रोग्रेड है, बट अब डायरेक्ट हो जाएगा मर्क्यूरी 3rd Feb के बाद, जिससे हम सभी की एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, हमारा कम्युनिकेशन फिर से अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा हो सकता है थोड़ा मिड ऑफ द वीक या फिर शुरुआत के थोड़े टाइम बाद ही, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर सकते हो, बट एंड ऑफ द वीक जो है वो कंफ्यूजन खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कैसे खत्म करी आपने वो कंफ्यूजन? थ्रू योर एनालिटिकल लॉजिकल माइंड, थ्रू योर एनालिसिस, थ्रू प्रैक्टिकलिटी, और यहाँ पर आप वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हो, एक लीडर बनते हुए नजर आ रहे हो इस वीक। और अगेन your energy is very fresh, your energy is about working. Again, Fool card shows Mercury, Mercury is a child, तो एक child like energy आपकी नजर आ रही है। child, एक बच्चा जो होता है वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, उसके पास सिर्फ खाना पीना, मज़े करना, खेलना, ये उसके काम होते हैं, डे टू डे लाइफ उसकी ये है। तो उसी तरह आपने अपने वर्क को भी प्ले बना दिया है, या फिर एक वर्क और प्ले का बैलेंस आ गया है। आप काम को काम समझते ही नहीं हो, बड़ी आसानी से यहाँ पर आप अपना काम कर लेते हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो बोझ नहीं है कंधों पर, सिर पर वो सिरदर्दी नहीं है कि मुझे करना है, ये मेरा काम है। कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव बदल दिया आपने अपने काम का। खुश हो के आप काम कर रहे हो, रोते रोते नहीं, खुश हो के काम कर रहे हो। When I was in school, I never liked school, and my mom used to say कि हंस हंस के जाना है, खुश हो के जाना है। तो I used to smile, I used to make myself this, I used to laugh। और जैसे हम जब सुबह सुबह अगर गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पर ओल्ड एज लोग जो होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, नकली हंसी ही हंस रहे होते हैं, अंदर से शायद वो इतना खुश भी ना हो, पर बस खुश हो रहे होते हैं, बिकॉज अगेन लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, राइट। तो even if the situation is not good, it's not in your favor, but you do something which makes yourself happy, or you try, you pretend to be happy। तो जो प्रिटेंशियस बिहेवियर है, प्रिटेंड करना है खुश हो रहने का, खुश होने का, दैट कैन इवन अपलिफ्ट यू। और यहाँ पर आप एक एफर्ट कर रहे हो खुश रहने का अपने वर्क में। मे बी योर वर्क इज नॉट द बेस्ट, राइट, लाइफ इज लाइक दिस, वर्क अच्छा नहीं चल रहा है, बट यू ट्राई योर बेस्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। और वो एफर्ट यहाँ पर आप करते हुए नजर आ रहे हो कि आप अपने आप को खुश कर रहे हो, आप सेल्फ स्टार्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आप पुरानी बातों पर मिट्टी पा रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। अगर कंफ्यूज हो कहीं पर तो आप डिसीजन, उस कंफ्यूजन से कैसे निकले, सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सोल्यूशन खुद सोच रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। एक इंडिपेंडेंट आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल लिब्रा, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पर जो है विच कार्ड, जस्टिस इज कमिंग, सो ऑफ कोर्स जस्टिस इज कमिंग, ये आपकी पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है ये विच कार्ड। तो अगेन जस्टिस इज डेफिनेटली गोना बी सर्व्ड। तो अगर आपको ऐसा लगता है किसी पर्सन ने जो है मेरे साथ ठीक नहीं करा, धोखा दिया या समथिंग, इफ़ यू फील दैट जस्टिस सर्व नहीं हो, तो इस वीक हो सकता है जस्टिस सर्व हो, सिचुएशंस आपकी फेवर में हो जाए। बट येस, जस्टिस इज गोना बी सर्व, कर्मा इज गोना कम बैक। इफ यू डिड समथिंग गुड टू समवन, दैट कर्मा इज गोना कम बैक। यहाँ पर इविल क्वीन है, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। सो अगेन यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो। सो आप अपनी सेल्फ वर्थ को ज़रूर पहचानो, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन जो पास्ट के रिलेशनशिप थे जो अच्छे नहीं थे, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगेन यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। ऑलराइट, सो लेट गो भी करने की ज़रूरत है, जस्टिस सर्व होगा, डू नॉट वरी, लाइफ फेयर है आपके लिए, डू नॉट वरी, एंड कर्मा इज़ गोना कम बैक। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एक अंदर जो है विश्वास रखो कि भगवान है, सच्चाई की पावर जो है वो हमेशा बुराई की पावर से, झूठ की पावर से पावरफुल होती है।
इस चीज़ को ज़रूर याद रखो, ये आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर मैसेज है. All right, Libra, so this is something which I'm getting for you, and do let me know in the comment section how it resonates, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप. ये हफ्ता आपका कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. सो आई सी एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, देन आई सी द फूल कार्ड, एंड देन आई सी द 6 ऑफ पेनिकल्स इन रिवर्स. यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है स्कॉर्पियो? So I see spaceship, don't be afraid to sing, and then I see the universe here. We're all just stardust. All right, beautiful messages. So यहाँ पर जो first card होता है, it always represents the current energies or the recent past and the energies you are starting your week with. So Ace of Wands यहाँ पर show कर रहा है कि आप अपने work को लेकर काफ़ी passionate हो, कहीं ना कहीं आप वर्क करना चाहते हो, आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहते हो, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन यहाँ पर नज़र आ रही है. यू आर स्टार्टिंग दिस वीक विद लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि चाहे कुछ भी आ जाए मेरे पास काम, मैंने उसको कंप्लीट ज़रूर करना है, मैंने जो भी काम है हंसते हंसते खुश होके जो है वो सारे काम करने हैं. एंड अगेन यू आर पैशनेट अबाउट द वर्क यू आर गोना डू इन दिस वीक. एंड द फूल कार्ड शोज मैंने पुरानी बातों पर मिट्टी पा दी और मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, एक न्यू बिगिनिंग कर रहा हूँ. एंड इट इज़ अगेन अ मैसेज फॉर यू एज वेल कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ज़रूर कंप्लीट करना है और नए प्रोजेक्ट्स भी एक्सेप्ट करने हैं, इसकी भी यहाँ पर गाइडेंस है. बट पुराने वालों को बीच में नहीं छोड़ना, उसको कंप्लीट करना है. दिस इज ऑल्सो द मैसेज. 6 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर रिवर्स में. मे बी यू डू नॉट गेट द पे चेक यू वॉन्ट फॉर योर क्राफ्ट, पे चेक यू वॉन्ट फॉर योर वर्क. मतलब जो आप डिज़ायर करते हो कि ये मैंने चीज़ बनाई है, मैंने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ पर, तो मुझे मेरे मेहनत का रिज़ल्ट मिलना चाहिए. तो रिज़ल्ट जितना मिलना चाहिए था उतना ना मिलना और थोड़ा डिससेटिस्फाइड होना रिज़ल्ट को लेकर, वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है. बट अगेन एवरी वीक इज़ नॉट द सेम. नेक्स्ट वीक में भी आपको जो है अच्छा अपना रिजल्ट मिल सकता है, बट दिस वीक यू कैन बी बिट डिससेटिस्फाइड विद द रिजल्ट यू गेट. बट जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी एक्सेप्टिंग एनर्जी है और नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, डिटरमाइंड हो और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड आपकी एनर्जी नज़र आ रही है. एस ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक मार्स. Mars is action orientation. Mars is like, let's do it now. And you, whatever decision you're going to take, you're going to stick to that decision. वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है. ट्रैवल भी आप कर सकते हो अपने वर्क की वजह से, अपने बिजनेस जॉब की वजह से. somehow you are traveling, maybe because of your education as well. You are giving an exam and that exam is in some other city, some other state. So कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़े, ये भी चीज़ है. यहाँ पर जो ये कार्ड्स हैं ये आपके पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, मीनिंग आप जो हो अगेन आपको कोई चीज़ क्रिएटिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है आपने लॉक करी हुई है, तो डू समथिंग क्रिएटिव दिस वीक बिकॉज ये आपके मन को खुश करता है. और अगर मन खुश है तो तन स्वस्थ है, तन मन दोनों स्वस्थ हैं, तो जो डिसीजंस हैं वो आप ठीक ले पाओगे और आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे. सो डू समथिंग रिलेटेड टू योर हॉबीज, गिव टाइम टू योर हॉबीज एंड ऑफ कोर्स डू रेज योर ओपिनियन. डू रेज योर ओपिनियन even if you think the other person may not really take a decision based on your opinion, but try to give your opinion. That will be very good for your own self and for the other person as well. Don't be afraid to give your opinion. And universe का card यहाँ पर आया, we are all just stardust. So again I just felt कि मतलब एक लाइन मेरे मन में आई, वो ये है कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, राइट? सो आपसे अगर गड़बड़ हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, दैट मीन्स दूसरे पर्सन से भी गड़बड़ गलती हो सकती है. सो दूसरे पर्सन की जो गलती है उसको एक्सेप्ट करना, माफ़ करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके लिए मैसेज है. In the end, we are all stardust. In the end, we are the children of the same God, children of the same parent. So एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, चाहे उस पर्सन ने इन द पास्ट शायद आपको बुरा भला कहा,
बट माफ़ी करना, माफ़ी देना, अगेन अपने टर्म्स पर देना माफ़ी उस पर्सन को, अपने टर्म्स पर फॉरगिव करना, बट अगेन किसी को माफ़ करना ये भी एक वर्च्यू है, और ये भी कोई पावरफुल इंसान ही कर सकता है। कमज़ोर वीक इंसान जल्दी से किसी को माफ़ भी नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पर, आपके पास वो पावर है माफ़ी देने की, एक्सेप्ट करने की, इस पावर को यूज़ करो। दैट्स द गाइडेंस हियर फॉर योर पर्सनल लाइफ, or I should say it's the guidance for the whole week as well. All right, so this is something which is coming for you, Scorpio, and do let me know in the comment section how it resonates with you, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो Sagittarius, so this is your reading. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है? ऑल राइट, सो आई सी 9 of Cups in reverse, then I see the 8 of Cups, then I see the 5 of Cups. When it comes to your personal life, गाइडेंस, तो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है? ओके, आई सी ट्री, लेट देम गो, एंड देन आई सी रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम. ऑल राइट, लेट देम गो एज वेल एंड टेक अ चांस ऑन देम. ओके, ऑल राइट, दोनों मैसेज जो हैं थोड़े ऑपोजिट है और बहुत एक दूसरे से रिलेटेड हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर जो 9 of Cups है, इट इज शोइंग, बिकॉज इट्स इन रिवर्स, तो फर्स्ट कार्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द करंट एनर्जी, रीसेंट पास्ट, और जिस एनर्जी के साथ आप ये वीक स्टार्ट कर रहे हो. 9 of Cups इज, इट रिप्रेजेंट्स लक, फॉर्च्यून, वेल्थ एज वेल, बट बिकॉज इट्स इन रिवर्स, तो कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, और कल को लेकर इनसिक्योरिटी की, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है. प्रेजेंट में ना जी के फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, वो चीज़ नज़र आ रही है. कहीं ना कहीं वो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, आप फ्यूचर में ही कहीं गुम हो, ये एनर्जी है. और अगेन ऑफ कोर्स द गाइडेंस इज टू बी इन प्रेजेंट. द बेस्ट thing you can do for your future is to be present in the present moment. So ये सिचुएशन है. 8 of Cups जो है शो कर रही है, और मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, यू आर लाइक, बिकॉज ये जो कार्ड्स है ये आपके करियर से रिलेटेड है, सो समहाउ यू आर अट्रैक्टेड टू सम न्यू अपॉर्चुनिटी एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट. बट जो ऑलरेडी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं, उसको आपने कंप्लीट ही नहीं करा, एंड यू आर मूविंग टू सम अदर प्रोजेक्ट, ये चीज़ नज़र आ रही है. 5 of Cups है, it is again showing that you are looking at the cup half empty, not as half full. थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर आपके करियर में ज़्यादा है. द गाइडेंस इज कि ऑफ कोर्स गेट न्यू अपॉर्चुनिटी, गो टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटी, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द प्रोजेक्ट्स यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, उनको भी कंप्लीट करना ज़रूरी है. और यहाँ पर सेजिटेरियस, बिकॉज 9 of Cups इज लाइक द सेजिटेरियस साइन, इट्स लाइक द 9th हाउस ऑफ लक, धार्मा, फॉर्च्यून. तो अगेन आप प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं हो, और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है, एक ऑब्स्टिकल बन रहा है वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए. आप पॉइंट 1 पर नहीं हो, आप पॉइंट 100 पे हो, कि जब मेरे पास वो वेल्थ आ जाएगी तो मैंने नया घर खरीदना है, मैंने नया व्हीकल खरीदना है. पर वो खरीदोगे कैसे, उस वेल्थ तक कैसे पहुंचोगे, सक्सेस तक कैसे पहुंचोगे, वो पॉइंट 1 जो है उस पर आप प्रेजेंट नहीं हो. सो अगेन जो प्रेजेंट कर्मा है उसके ऊपर ध्यान देने की यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए गाइडेंस है. एंड जो भी सिचुएशन, जो भी आपके पास चीज़ें भी अप्रिशिएटिव, उस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करो. पर्सनल लाइफ में यहाँ पर ट्री कार्ड है, लेट देम गो का कार्ड है. कहीं ना कहीं आपको जो है, आई रियली फील दैट दिस इज़ अबाउट अ फ्रेंडशिप एंड दिस इज़ अबाउट अ रोमांटिक लव रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं अगर आपकी फीलिंग्स कोई पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है. आपको जो है उस पर्सन को लेट गो करना है.
और यहाँ पर रेन ड्रॉप्स जो है, टेक अ चांस ऑन देम। तो यहाँ पर अगर एट टाइम्स हमारी लड़ाई हो सकती है किसी पर्सन से, और वो पर्सन हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि अगर हमारा कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है तो कोई हमें वो फीलिंग्स ही नहीं है इस पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए हमारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। नो, द फ्रेंडशिप इज स्टिल देयर, सो गिव अनदर चांस टू देम, give another chance, give a chance to your friendship, give a chance. So this is also a message for you. And कहीं ना कहीं एक ये डीप फ्रेंडशिप यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए सेजिटेरियस। हो सकता है कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो आपके दोस्त के साथ आपके, और उन डिसएग्रीमेंट्स की वजह से आपका जो रिलेशन है आपके फ्रेंड के साथ वो थोड़ा ख़राब सा हो गया है। बट अगेन सिर्फ एक चीज़ एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को नहीं हिला सकती है। सो टॉक टू देम अगेन, गिव देम अ चांस, दे विल ऑल्सो गिव यू द चांस एंड यू अगेन कैन बिकम फ्रेंड्स। बट येस, अगर आपकी रोमांटिक फीलिंग्स जो है कोई पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू लेट देम गो, क्योंकि फिर आप जो हो इमोशनली बार बार तंग होते हो इस पर्सन की वजह से, वो भी आपसे जो है इमोशनली तंग होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक दूसरे को लेट गो करो और अपने अपने रास्ते चलो। एंड अगर आप ये सोचते हो कि वो पर्सन मेरे लिए बदल जाएंगे, तो अगेन द मैसेज हियर इज दैट दैट पर्सन मे नॉट रियली चेंज। अगर कोई पर्सन किसी के लिए बदलता है, वो उस पर्सन के लिए बदलेगा जो पर्सन उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखेंगे। सो always remember this thing, your romantic partner will only change for you if he values you, if he values the relationship. और एक पर्सन हर एक के लिए नहीं बदलता है, सिर्फ एक पर्सन के लिए ही बदलता है। आप भी एक ही पर्सन के लिए बदलोगे अपने लाइफ में, अपनी थोड़ी हैबिट्स चेंज करोगे, जिस पर्सन को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू करोगे उसी के लिए आप अपने अंदर वो बदलाव लेकर आओगे। हर किसी के लिए आप नहीं बदलोगे। That's also one of the realities of life. So this is something which I'm getting for you Sagittarius this week. Do let me know in the comment section how it resonates with you, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है? सो आई सी 3 of Wands here, then I see the Knight of Cups in reverse, and फिर है 3 of Swords, a very dramatic picture here of 3 of Swords। फिर यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपके गाइडेंस क्या है? पहले पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड, देन गाइडेंस। ओके, आई सी स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। देन आई सी प्रिंसेस, ऑल राइट, यू कैन बी योर ओन नाइट। ऑल राइट। सो जो फर्स्ट कार्ड होता है टैरो में, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द करंट एनर्जीज or the recent past, and it is also representing the energy or starting the week off with. So 3 of Wands शो करता है बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन शो करता है, हार्ड वर्क भी करना और प्रॉमिस करना कि येस आई विल डू माई हार्ड वर्क, आई विल डू माई बेस्ट। और यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप ये वीक शुरू कर रहे हो। एंड आई सी लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकली ये जो 2 वॉन्ड्स है, तीसरी वॉन्ड यहाँ पर है, ये जो 2 वॉन्ड है ये शो करता है आई एम हियर, लाइक दिस इज माई टेरिटरी एंड येस आई विल डू द डिजायर्ड वर्क हेयर। लाइक जैसे आपने गूगल पर देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा कि जब कोई पर्सन मून पर जाता है, जो भी कंट्री का वो पर्सन है, तो उस कंट्री का फ्लैग वो वहाँ पर लगा देते हैं, एक बाउंड्री मार्क कर देता है कि मैं यहाँ आया था या आया हूँ, राइट? तो उसी तरह ये जो 3 of Wands है, ये भी मार्क करना दैट नाउ आई एम हियर एंड आई एम गोना वर्क। सो एक बहुत डिटर्मिनेशन है और एक चाह है काम करने की। लेजीनेस नहीं नज़र आ रही। वर्क में आप जो हो काफ़ी इन्वॉल्व रहोगे इस वीक। आपकी जो एनर्जी है, मुझे काम करना है, मैंने खुश होकर काम करना है, मुझे जीतना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अंदर एक फायर के साथ जो है, एक क्रिएटिव फायर के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो इस वीक में।
9 ऑफ कप्स रिवर्स में है, शो करते हैं अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल आप ज़्यादा जो हो यूज़ करोगे। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है अपराइट पोजिशन में, जो कि एक हार्ट ब्रेक शो करता है, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट शो करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपने सोचा था रिजल्ट मुझे मिलेगा, शायद वो वैसा रिजल्ट ना मिले। अगेन लाइफ इज़ लाइक दिस, बट आपका एफर्ट यहाँ पर पूरा नज़र आ रहा है, इंटेंशन प्रॉपर नज़र आ रही है। हो सकता है इस वीक यू मे नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, बट नेक्स्ट वीक थिंग्स कैन चेंज फॉर यू, दे कैन। अब आपको यहाँ पर पता लग गया कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अब जब होगा अगर कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट आपके वर्क से रिलेटेड, तो यू आर गोना बी रेडी इमोशनली, यू आर गोना बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि हार भी एक्सेप्ट करना हर कोई नहीं कर सकता ये काम, हार एक्सेप्ट करना। सो हेयर द गाइडेंस इज कि अगर चीज़ें आपके जो रिजल्ट है वो आपकी फेवर में नहीं भी होता है, दैट डज नॉट मीन कि कभी वो चीज़ फेवर में होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीक चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, बट इस वीक आई डू सी कि जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा ना निकल पाए, एंड दैट कॉजेज यू डिसअपॉइंटमेंट, दैट ब्रेक्स योर हार्ट, बिकॉज आपने बड़ा मन से मेहनत करी थी और उसका रिजल्ट ना मिले तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ी निराशा नज़र आ रही है। बट डोंट वरी, एवरी वीक इज़ डिफरेंट, वक्त बदलता रहता है, बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, वक्त बदलता रहता है। सो इस वीक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है फ्रॉम योर एफर्ट्स, फ्रॉम द रिजल्ट यू गेट, बट स्टिल डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर नजर आ रहे हो, अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल यूज कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आपकी मैनिफेस्टिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इस वीक नज़र आ रही है। जो चीज़ आप चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो डू योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। यहाँ पर वी हैव द प्रिंसेस कार्ड, यू कैन बी योर ओन नाइट, यू हैव टू हेल्प योर ओन सेल्फ। कोई तीसरा दूसरा पर्सन आपके पास आके आपकी मदद नहीं करेगा, आपको खुद को सेल्फ स्टार्ट होना पड़ेगा, आपको खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा, आप खुद से अपनी हेल्प करोगे। कहते भी है भगवान उसकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करे, तो आपको सेल्फ स्टार्ट होने की ज़रूरत है। आपको कोई शायद सहारा ना दे, कहते हैं ना कि जैसे अंधे की लाठी उसका एकमात्र सहारा, शायद वो लाठी भी आपको ना मिले, आपको खुद चलना पड़े, खुद सेल्फ स्टार्ट होना पड़े। और आप यहाँ पर एक सेल्फ मेड पर्सन भी नजर आ रहे हो। जो भी आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, इट कैन बी जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स। सिफारिश लगवाना, शायद वो चीज़ आपके फेवर में ना हो, कोई आपकी सिफारिश ना लगाए। यू हैव टू डू योर ओन वर्क ऑन योर ओन, एंड यू हैव टू बी मोटिवेटेड ऑन योर ओन। सो एक सेल्फ स्टार्ट होना, हिम्मत रखना, पॉजिटिविटी रखना, ऑप्टिमिज्म रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न स्पेसिफिकली इस वीक यू आर योर ओन नाइट, alright, you're your own knight and you are gonna help your own self. So this is something which I'm getting for you, Capricorn, and do let me know in the comment section how it resonates with you, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है। सो आई सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन आई सी द जजमेंट कार्ड, देन आई सी द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ गाइडेंस, यहाँ पर क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है। Okay, I see morale, and it says be your own first priority, so you have to prioritize yourself. The message is quite simple. And then I see sundress, do it for you. So यहाँ पर जो first card होता है tarot में, it always represents the current energies or recent past and the energy you are starting your week off with. So page of wands show करता है एक learning energy. It is showing that you are ready to learn different things, you are ready to accept different things in your career, और एक learning energy, एक accepting energy आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक लाइफ लॉन्ग लर्नर भी आप नज़र आ रहे हो, बट स्पेसिफिकली दिस वीक इज गोना बी योर लर्निंग वीक। जजमेंट कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि अगेन डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर देयर इज ऑफिस पॉलिटिक्स, एंड ऑनेस्टली ऑफिस पॉलिटिक्स हर ऑफिस में होती है, और एक एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक वे से या बहुत संभल के हमें वो ऑफिस पॉलिटिक्स में एफर्ट या ऑफिस पॉलिटिक्स में जो है पार्ट लेना पड़ता है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं आप एक पर्सन को मिस जज कर सकते हो या दूसरा पर्सन आपको मिस जज कर सकता है, तो इससे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मे बी आप सोचते हो कि ये मेरा कंपेटिटर है ही नहीं, ये जो है मेरे से compete ही नहीं कर सकता, मैं बेस्ट हूँ। हो सकता है आपको एंड ऑफ द वीक शॉक लगे, इन्फॉर्मेशन आए कि इस पर्सन ने मेरे से बेटर प्रोजेक्ट सबमिट करा है। सो somehow don't like the here guidance is don't judge the book by its cover। उस बुक को देखो, उस बुक को पढ़ने की कोशिश करो, यानी उस पर्सन को समझने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं आप मिस जज कर सकते हो, और यस इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गाइडेंसेस कि कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपको मिस जज करें, कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स जो है दूसरा पर्सन किसी और वे में ले जाए, राइट? बिकॉज मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड टिल 3rd of February, सो 3rd of February तक ऐसे चांसेस यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहे हैं जहाँ पर दूसरे लोग आपको मिसजज कर ले, जहाँ पर जो आपकी बात है दूसरे पर्सन को शायद बुरी लग जाए, दूसरा पर्सन उसे डिफरेंट वे में ले जाए, आपका कहने का शायद मतलब भी कुछ और हो, बट वो दूसरा पर्सन किसी और तरीके से वो बात परसीव कर ले। बिकॉज मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स आवर कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स आवर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स। तो हमारी सिर्फ आपके लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड नहीं है, सभी के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। तो कहीं ना कहीं मिस जज करना और मिस कम्युनिकेशन हो जाना, ये चीज़ आपके वर्क में यहाँ पर नजर आ रही है। आफ्टर 3rd Feb सभी का मर्क्यूरी डायरेक्ट हो जाएगा, फिर से ठीक चलना लगेगा, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स फिर से राइट हो जाएगी। But till 3rd Feb, be careful about the judgment you make for other people. Be careful जो आपके words आपके मुंह से निकल रहे हैं, because मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, और कई बार शब्द ठीक भी होते हैं पर उसको परसीव थोड़ा डिफरेंट वे में कर लिया जाता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है यहाँ पर अगेन माइंड की क्लैरिटी के बारे में बता रहा है। somehow there is this information coming towards you which brings clarity, there is this communication coming towards you which bring clarity in your career, ये चीज़ नज़र आ रही है। in terms of your personal life, be your own first priority, prioritize yourself first। पहले आप हो फिर सभी है, पहले आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप खुश हो तो ही आप दूसरों को खुश कर पाओगे, तभी आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाओगे, पर पहले आपको खुद की हेल्प करना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर कुछ क्रिएटिव वर्क आप ज़रूर करो अपने लिए, अपने मन को खुश करने के लिए इसकी गाइडेंस है। सनड्रेस, डू इट फॉर यू, अगेन डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, डू समथिंग फॉर योर ओन हैप्पीनेस। एंड जब आप खुश हो, जब आप हैप्पी हो, आप अपने अराउंड एक हैप्पी एनर्जी क्रिएट करते हो, और जो भी उस एनर्जी में पर्सन एंटर करते हैं, अगर वो दुखी भी होंगे वो भी खुश हो जाएंगे। सो अगेन आप सिर्फ खुद खुश होकर अपनी मदद नहीं कर रहे, आपके इन्वायरमेंट में जो लोग आएंगे वो भी खुश होंगे, आप उनकी भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली मदद करोगे। सो अपने आप पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, अपनी खुशी पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई हॉबी जो है आप ज़रूर करो इस वीक, दैट विल बी ग्रेट। एटलीस्ट 1-2 घंटे अपने लिए एक हफ्ते में ज़रूर निकालो जहाँ पर आप अपने लिए कुछ करते हो, दैट इज़ गोना हेल्प यू हियर। Alright, so this is something which is coming for you, Aquarius, and do let me know in the comment section how it resonates, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? All right, so I see 4 of Wands, then I see Page of Cups, and then I see 4 of Cups also in reverse. So when it comes to your personal life, guidance, यहाँ पर टैरो क्या देना चाहता है, Oracle deck क्या देना चाहता है? Guidance and personal life से related information. So I see universe, we are all just stardust, and then I see the flower card. It says be honest with yourself. All right, so यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड होता है टैरो में, it always represents the current energies or the recent past, and it is also representing कि किस एनर्जी से आप अपना ये वीक शुरू कर रहे हो.
So Four of Wands is a very very positive card. It's a celebratory card. You're celebrating something. Maybe आपका बर्थडे था, है, या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी या होगी इस वीक. So I see that you're celebrating and you're happy, और you're happy with your career. जो भी आप काम कर रहे हो, आपकी एक हैप्पी गो लकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड पेज ऑफ कप्स जो है इट्स इन रिवर्स, मीनिंग यू आर टेकिंग योर डिसीजंस फ्रॉम योर एनालिटिकल लॉजिकल माइंड. वैसे पेज ऑफ कप्स इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स तो कहीं ना कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, इंट्यूशन सेकेंडरी है आपके लिए इस वीक, और आपका एनालिटिकल लॉजिकल माइंड इट्स प्राइमरी. यू आर टेकिंग डिसीजन फ्रॉम योर एनालिटिकल लॉजिकल माइंड. 3rd फरवरी के बाद अगर आप एनालिटिकल लॉजिकल माइंड से अपना डिसीजन कोई लेते हो, दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज बिफोर 3rd फेब और 3rd फेब तक जो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहेगा. मर्क्यूरी इज द एनालिटिकल लॉजिकल स्किल. नाउ बिकॉज इट्स रेट्रोग्रेड, यानी कि ये ठीक नहीं चल रही, कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रहा है, जो आप कहना चाहते हो वो वर्ड्स आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं, वो करेक्ट वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, करेक्ट टाइम पर आप वो बात नहीं कर पा रहे हो. बट आफ्टर 3rd फेब चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएगी, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, एनालिटिकल लॉजिकल माइंड अच्छा हो जाएगा. तो कोई भी डिसीजन अगर आप अपने एनालिटिकल लॉजिकल माइंड से लेना चाहते हो इस वीक इन टर्म्स ऑफ करियर, 3rd फेब के बाद लेते हो, दैट विल बी ग्रेट. 4 ऑफ कप्स जो है अगेन रिवर्स में है. न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, न्यू चॉइसेस आप अपनी लाइफ में बनाते हुए नजर आ रहे हो. अनएक्सपेक्टेड चॉइसेस या अनएक्सपेक्टेड दरवाजे खुलना आपके लिए अपने करियर में, ये चीज़ें आपके लिए होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है. यू आर एक्सेप्टिंग और काफ़ी प्रैक्टिकल नजर आ रहे हो, एक जागे हुए हो, सोए नहीं हुए हो, एक एक्टिव यहाँ पर माइंड से आप नज़र आ रहे हो, अपना एफर्ट देते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो. स्पेसिफिकली जो 4 ऑफ कप्स है शो करते हैं कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है पर आप ध्यान नहीं दे रहे या फिर आप लेना ही नहीं चाहते वो अपॉर्चुनिटी. बट बिकॉज ये रिवर्स में है तो आपका फुल ध्यान है कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, सेंसिटिव हो आप, आपको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है. तो आप न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, ले रहे हो, और एक एक्सेप्टिंग एनर्जी, लॉजिकल पावरफुल एनर्जी आपकी नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ करियर. जब बात आती है आपकी पर्सनल लाइफ की, यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. कहीं ना कहीं आपके लिए पर्सनल लाइफ में ये बात है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपसे गलती हो सकती है यानी दूसरे पर्सन से भी गलती हो सकती है, राइट. यहाँ पर फॉरगिव करना ज़रूरी है. अगेन फॉरगिव करना आप अपने बेसिस पर, अपनी टर्म्स पर उस पर्सन को फॉरगिव करो. बट फॉरगिवनेस की पावर भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के पास ही होती है, वीक पर्सन के पास नहीं होती है. फॉरगिव करना एक वर्च्यू है. हम कहते हैं ना कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो कितना एक ओशन है फॉरगिवनेस का, वो कितनी जल्दी सोल्स को फॉरगिव कर सकते हैं, राइट. तो आप भी तो उस सुप्रीम सोल के बच्चे हो, आप भी सोल हो, वो आपका पिता है सुप्रीम सोल. तो अगेन वो क्वालिटीज़ जो भगवान के अंदर है वो आपके अंदर भी तो होंगी फॉरगिवनेस की, राइट. वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट, और हमसे सिमिलर गलतियां भी होती है. फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ये आपके लिए मैसेज है पर्सनल लाइफ में. एंड फ्लावर कार्ड भी बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ यहाँ पर आ रहा है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. आप अपने आप से कई अगेन चॉइसेस हैं, पसंद नापसंद है हर किसी पर्सन की, आपकी भी अपनी पसंद नापसंद होगी. बट कई बार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते कि नहीं ठीक है, ठीक बढ़िया है, ऐसा है, ठीक है. हम अपने आप को ये जो है हम सच नहीं बताते हैं, हम सच एक्सेप्ट नहीं करते हैं. यहाँ पर गाइडेंस है कि आप एक्सेप्ट करो अपना सच. आप एक्सेप्ट करो कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी नहीं लगती है. क्लैरिटी लेकर आओ कि आपको कौन सी चीज़ खुश करती है और कौन सी चीज़ ना खुश करती है. और जो चीज़ ना खुश करती है, जैसे सैडनेस किसी को पसंद नहीं है, सभी को बहुत बुरी लगती है सैडनेस, मेलैंकोलिक फीलिंग, ये नापसंद है, राइट. पसंद क्या है? खुश रहना पसंद है. तो उस खुशी के लिए क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, उस चीज़ को जो है हाईलाइट करने की ज़रूरत है. जिस चीज़ को लेकर आप खुश महसूस करते हो, जिस चीज़ को करके आप खुश महसूस करते हो, उस चीज़ को ज़रूर टाइम दो. चाहे वो बात, चाहे वो चीज़ आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही कर पाओ, पर उस चीज़ को करो ज़रूर. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, उस चीज़ के लिए एफर्ट ज़रूर 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 करो.
ऑलराइट, सो ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं इस वीक के लिए Pisces. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, एंड डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, सब्सक्राइब टू दिस channel, and if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.